गंगा चिड़िया हनुमान मंदिर के पास चढ़ रही। श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कथावाचक धन्वंतरी दास ने रास पंच अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं, जिनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है, वह भाव पार हो जाता है। उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, कालयवन का वध, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव द्वारा गोपियों को अपना गुरु बनाना, द्वारका की स्थापना एवं रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया गया। भारी संख्या में भक्तगण दर्शन हेतु शामिल हुए। कथा के दौरान धन्वंतरी दास ने कहा कि महारास में भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन किया और महारास लीला द्वारा जीवात्मा परमात्मा का ही मिलन हुआ। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह कर उनके साथ सुखमय जीवन बिताया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। भागवत कथा के 6वें दिन कथा स्थल पर रुक्मिणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मिणी की वरमाला पर जमकर फूलों की बरसात हुई। भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मिणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथा श्रवण के दौरान स्थानीय महिलाओं पर पांडवों के भाव अवतरित हुए। कथावाचक श्री दास ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव के अंदर अपार शक्ति रहती है। यदि कोई कमी रहती है, वह मात्र संकल्प की होती है। संकल्प एवं कपट रहित होने से प्रभु उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उन्होंने महारास लीला, श्री उद्धव चरित्र, श्री कृष्ण मथुरा गमन और श्री रुक्मिणी विवाह महोत्सव प्रसंग पर विस्तृत विवरण दिया। श्री रुक्मिणी विवाह महोत्सव प्रसंग पर व्याख्यान करते हुए उन्होंने कहा कि रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया था, लेकिन रुक्मिणी ने संकल्प लिया था कि वह शिशुपाल को नहीं, केवल गोपाल को ही पति के रूप में वर्ण करेंगे। उन्होंने कहा, शिशुपाल असत्य मार्गी है और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सत्य मार्गी है। अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी ने रुक्मिणी के सत्य संकल्प को पूर्ण किया और उन्हें पत्नी के रूप में वर्ण करके प्रधान पटरानी का स्थान दिया। रुक्मिणी विवाह प्रसंग पर आगे कथावाचक ने कहा कि इस प्रसंग को श्रद्धा के साथ श्रवण करने से कन्याओं को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। नाच संग में फिर नाच संग में फिर प्यार चले शीतल सुख दैया, बंसी बागे मधु